मुकाबला हमसे ना करो, हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे। एक ही पल में हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे, एक ही पल में। हवाओं का रुख कहीं पर जाकर रुक नहीं रहा। अफवाहों का बाजार महंगाई से भी ज्यादा गर्म है महागठबंधन का। हमारे कहने का सीधा मतलब तीसरे फ्रंट से है। तीसरा फ्रंट जहां हर एक प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसमें कांग्रेस सबसे आगे है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी पर आकर ये फ्रंट लड़खड़ा जाता है, क्योंकि ममता, चंद्रशेखर, जगन, नीतीश कुमार, अखिलेश, मायावती, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, कोई भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे फिर सीटें कांग्रेस की ही ज्यादा क्यों ना हो। और जिसमें राहुल गांधी को तो कोई प्रधानमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहता। तो यहाँ पर आकर ये फ्रंट की गाड़ी रुक जाती है। तो फिर ये तीसरा फ्रंट बनेगा कैसे? बापू मोदी को हराएंगे कैसे? नॉर्थ ईस्ट के चुनाव तो देखे होंगे गठबंधन ने। गठबंधन को चाहिए कि अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करे, अपने अपने वोटों को संभाल कर चले, कहीं सेंधमारी हो जाए और प्रधानमंत्री के ख्वाब को नजरअंदाज करके एकजुट होकर एक दूसरे के साथ रहकर आपसी मतभेद को दरकिनार करके अगर 2024 का चुनाव लड़ें तो 1 2 3 कर बापू मोदी को मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जा सकता है। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर दिन में ख्वाब व अपने दिमाग को टेंशन में रखना बेकार है, क्योंकि नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी को हराना असंभव इसलिए क्योंकि उनके पास सब व्यवस्था है, सब हथियार है जिसे वो चलाएंगे ही, क्योंकि जंग व मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। और फिर भाजपा को सत्ता का नशा भी चढ़ा हुआ है जिसे वो उतरने नहीं देगी, और देश के प्रधानमंत्री को हार बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो कुछ भी करेंगे। प्रयोग जारी है उनकी प्रयोगशाला में। इसलिए तीसरे फ्रंट को चाहिए कि अपनी अपनी डपली बजाने के बजाय आपसी मनभेद को खूंटी पर टाककर अगर 2024 का चुनाव लड़ें तो उम्मीद की किरण नजर आ सकती है। अन्यथा चुनाव लड़ने में मास्टर डिग्री हासिल किए हुए, लॉलीपॉप देने में माहिर, हार बर्दाश्त नहीं, झूठ पे टिकी हुई सरकार, झूठ को सत्य कर देने वाले 2014 से यही करते आ रहे हैं और 10 साल शासन कर जाएंगे। बापू मोदी को हराना नामुमकिन सा नजर आता है, टेढ़ी खीर नजर आती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसको चश्मा जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस और जीत का चढ़ा हुआ है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो दिग्गज कांग्रेसी जो इंदिरा जी से लेकर मनमोहन सिंह के साथ काम कर चुके हैं वो कांग्रेस छोड़कर या तो जा चुके हैं या बाहर बैठे हुए हैं, आने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2014 से अब तक देखते आ रहे हैं पार्टी वहीं की वहीं बैठी हुई है, उठने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि ये दिग्गज कांग्रेसी भैया राहुल के नौसिखियों के लोगों के साथ में विचार विमर्श नहीं कर सकते और भैया राहुल इनके बगैर रह नहीं सकते। तो फिर सरकार बनाओगे कैसे, कैसे सत्ता में आओगे? अगर आपको यही ओवर कॉन्फिडेंस है कि 280 सीट जीत जाएंगे तो फिर ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसे पूत के पाव पालने में नजर नहीं आ रहे। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज़ से।